हाँ, शुरू किया जाए भाई। कल अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में चर्चा कल हमारे आपके बीच में हो रही थी। कल मैंने बताया था कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे रिलैक्स होती है। डिटेल तो नहीं बताया था, डिटेल आज बताएंगे। अगर देखा जाए अपनी बॉडी के अंदर सेल कितने टाइप का मूवमेंट करती है, तो अपनी बॉडी की सेल्स 3 प्रकार के मूवमेंट शो कर सकती है। एक कौन सा मूवमेंट होता है? अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट किसके द्वारा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। और सूडोपोडिया के फॉर्मेशन कौन करवाता है? एक तो प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडो मीन्स मैंने बताया है फॉल्स और पोडिया मीन्स फुट, मतलब फॉल्स फुट के द्वारा लोकोमोशन होता है। दूसरी बात मैंने बताया है अमीबॉयड मूवमेंट कौन शो करता है? एक तो मैक्रोफेजेस करती है और दूसरी डब्ल्यूबीसी करती है। ये दोनों बॉडी के अंदर डिफेंस बनाने का काम करती है, मतलब पैथोजनस माइक्रोब से बॉडी की सुरक्षा करती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए अपनी बॉडी की कौन सी सेल अमीबॉयड मूवमेंट शो करती है, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी। इनमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? अमीबॉयड मूवमेंट होता है। दूसरी बात देखा जाए सिलरी मूवमेंट एक होता है। बॉडी के अंदर जितने भी हालो ऑर्गन्स होते हैं या हालो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? सिलरी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिमेंट्री कैनाल देखा जाए, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। या ट्रैकिया में देखा जाए सीलिया पाए जाते हैं। और ट्रैकिया में जो सीलिया पाए जाते हैं वो म्यूकस को माउथ की तरफ कंडक्ट कराते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाते हैं, माउथ की तरफ आ जाते हैं, जिसे मुख से हम बाहर निकाल देते हैं। और इसी सिलरी मूवमेंट के कारण ही भोजन भी इंटेस्टाइन के अंदर आगे की तरफ खिसकता है, एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ाते हैं। तो कई हेल्प होते हैं। या ओविडक्ट के अंदर देखें तो ओविडक्ट का अंतिम सिरा पर क्या पाए जाते हैं? फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? इनफेंडिबुलम। और इनफेंडिबुलम में सीलिया पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। और ये क्या काम करता है? ओवा को अपनी तरफ खींच लेता है और इसी सिलरी मूवमेंट के कारण ही ओवा अंदर की तरफ मूव करता है। और तीसरा, अपनी बॉडी की सेल्स मस्कुलर मूवमेंट शो करती हैं, जैसे जा का मूवमेंट्स है, लिप्स का मूवमेंट है, आईलिड्स का मूवमेंट है। इनका मूवमेंट किसके हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से होता है। तो अपनी बॉडी की सेल्स 3 प्रकार की मूवमेंट शो करती हैं। एक तो मैंने बताया अमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा मैंने बताया सेलरी मूवमेंट और तीसरा मैंने बताया मस्कुलर मूवमेंट। ये 3 प्रकार के मूवमेंट अपनी बॉडी शो करती हैं। आगे देखा जाए, अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें कंडक्टाइल प्रोटीन की, कंडक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी जाए तो तुम्हें मालूम है प्रोटीन कंडक्टाइल मेनली कौन कौन सी है? एक्टिन और मायोसिन है। कौन कौन सी है? एक्टिन और मायोसिन है। सबसे पहले अगर जो हम एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर जो हम एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में जरा देखें तो देखिए क्या होता है एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर। एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए, हम बताने जा रहे हैं इस प्रकार से। ये एक्टिन प्रोटीन हम बना रहे हैं, ये एक्टिन प्रोटीन है। और एक्टिन प्रोटीन एक पॉलीमर प्रोटीन होती है, जिसकी मोनोमर क्या होती है? एफ एक्टिन होती है।
इस प्रकार से एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट होते हैं। इस प्रकार से एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट होते हैं। तो इनको मैंने क्या कर दिया, एफ एक्टिन कह दिया। इसके कितने फिलामेंट हैं, 2 फिलामेंट होते हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, एफ एक्टिन कह दिया। ये एफ एक्टिन कहलाता है, ये एफ एक्टिन कहलाता है। दूसरी बात देखा जाए, एफ तो ये कैसी होती है, जैसे रस्सी एक में गुथी रहती है एक दूसरे में, ठीक उसी प्रकार से दोनों एफ एक्टिन के फिलामेंट एक दूसरे में गुथे रहते हैं। और एफ एक्टिन एक पॉलीमर प्रोटीन होती है जिसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है, ये ग्लोबुलर होती है। इसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलर या जी कह लीजिए, या इसी को क्या कहते हैं, ये ग्लोब्यूलर कहते हैं, ग्लोबुलर। तो मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, चाहे अपन कहें जी और चाहे कहें ग्लोबुलर, दोनों बातें एक होती हैं। अब देखा जाए क्या होता है, एफ एक्टिन की पूरी लेंथ में एक दूसरी प्रोटीन धसी रहती है, दूसरी प्रोटीन के 2 फिलामेंट इस प्रकार से पूरी लंबाई में धसे रहते हैं। इस प्रकार से पूरी लंबाई में ये फिलामेंट धसे रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये जो है इनको क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये भी 2 फिलामेंट होते हैं जो एफ एक्टिन के काफी पास स्थित होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के 2 फिलामेंट हमने बताया होते हैं। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के 2 फिलामेंट जो एफ एक्टिन के काफी नजदीक होते हैं। तो ये मैंने बना दिया, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन मैंने बना दिया। इस प्रकार से ये ट्रोपोनिन प्रोटीन मैंने बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमने कह दिया ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं एक्चुअल में। ये क्या कहलाता है, ट्रोपोमायोसिन कहलाता है, मायोसिन कहलाता है। इसके भी 2 फिलामेंट हैं और एक प्रोटीन और पाई जाती है जो केवल ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में पाई जाती है। ये रेगुलर इंटरवल में जैसे ये प्रोटीन है, इस प्रकार से ये रेगुलर इंटरवल में पाई जाती है। इस प्रकार से ये रेगुलर इंटरवल में पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, ये रेगुलर इंटरवल में पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन क्या कहलाती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन। मतलब 2 प्रोटीन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, ये बात याद रखना। ये एफ एक्टिन पर नहीं पाई जाती है, ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। ये ट्रोपोनिन कहते हैं, ये ट्रोपोनिन कहते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, एक्टिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में 2 फिलामेंट किसके होते हैं, एफ एक्टिन के होते हैं। और एफ एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट क्या कहलाती है, जी कहलाती है या ग्लोबुलर कहलाती है। एक दूसरी प्रोटीन होती है जिसे क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। इसके भी 2 फिलामेंट होते हैं जो एफ एक्टिन के काफ़ी पास पाए जाते हैं। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक्टिन फिलामेंट की है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक्टिन फिलामेंट की है। तो ये मैंने बना दिया किसकी स्ट्रक्चर है, एक्टिन। ये एक्टिन फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब देखा जाए मायोसिन के बारे में, देखा जाए मायोसिन फिलामेंट के बारे में अगर देखते हैं तो मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है,
मीरोमायोसिन होती है। कौन सी होती है? मीरोमायोसिन होती है। तो मीरोमायोसिन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक होता है हेड और दूसरी होती टेल। यहाँ पर देखा जाए मीरोमायोसिन के बारे में देखा जाए, मैंने बताया कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पीछे का पोर्शन इस प्रकार से टेल कहलाता है, ये टेल कहलाता है। इस प्रकार से ये टेल कहलाता है। इस प्रकार से ये टेल कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। ये टेल कहलाता है, तो इसको मैंने टेल कह दिया। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? क्रॉस आर्म कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहलाती है। ये आर्म कहलाती है, क्रॉस आर्म कहलाती है। और देखा जाए इस पर, यहाँ पर दो साइड पाए जाते हैं। ये जो साइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्टिन। ये एक्टिन बाइंडिंग, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर एक और पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो ये जो पाई जाती है उन्हें एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। एटीपी बाइंडिंग साइट कहा जाता है। एक मिनट, तो इनको क्या कहते हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो ये कहलाते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ये कहलाते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट कहलाते हैं। साइट्स कहलाते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स कहलाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? एटीपीज एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ये क्या है? हेड है। ये क्या होता है? हेड कहलाता है। तो हेड में क्या क्या आता है? हेड और क्रॉस आर्म आती है, दोनों को मिलाकर हम हेड कहते हैं। और पीछे का पोर्शन क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। पीछे का पोर्शन टेल कहलाता है। तो ये मैंने बताया है मायोसिन प्रोटीन। ये कौन सी है? मायोसिन। ये मैंने बना दिया, मायोसिन प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं। ये प्रोटीन है। मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई? मायोसिन प्रोटीन भी एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है और इसकी यूनिट क्या होती है? मीरोमायोसिन होती है। क्या यूनिट होती है? मीरोमायोसिन होती है। मीरोमायोसिन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक हेड होता है और दूसरा टेल होती है। हेड के साथ में क्रॉस आर्म भी पाई जाती है। हेड में क्या होता है? ये फूला हुआ पार्ट होता है। इसमें दो साइड पाई जाती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है। एटीपी बाइंडिंग साइट। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? एटीपीज एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार से, और पीछे का पोर्शन क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। एक बात और तुमको बताएं, हेड विद क्रॉस आर्म, इसे क्या कहते हैं? हेड विद क्रॉस आर्म को क्या कहते हैं? हाँ, तो हेड विद क्रॉस आर्म को क्या कहते हैं? हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना पार्ट को मिलाकर क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन कहते हैं, HMM। और टेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्या कहते हैं? लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं।
ये लाइट मीरोमायोसिन कहलाती है। तो तुम्हें याद रखना है, टेल को क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। हेड विथ क्रॉस आर्म को क्या कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या बताया। एक्टिन प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक्टिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में देखिए 2F फिलामेंट भाग लेते हैं, 2F एक्टिन फिलामेंट भाग लेते हैं। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, ग्लोबुलर होती है, या जी भी कहते हैं, चाहे अपन जी कहें चाहे क्या क्या ग्लोबुलर मोनोमेरिक यूनिट कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इसके पैरेलल मतलब इसके नज़दीक ही क्या रन करती है, एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन रन करती है। पूरी लेंथ में एफ एक्टिन के फैली रहती है और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में एक दूसरी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक्टिन फिलामेंट पे। पीएमटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहेंगे ट्रोपोनिन प्रोटीन बताइए किस में पाई जाती है, तो एक्टिन फिलामेंट पे पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन किस प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है, रेगुलर इंटरवल में पाई जाती है, एफ एक्टिन के ऊपर नहीं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एफ एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, तो जी होती है, या ग्लोबुलर कह लीजिए आप। जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबुलर होता है। ये एफ एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट होती है। उसके बाद में देखा जाए मायोसिन प्रोटीन के बारे में अगर देखते हैं, मायोसिन प्रोटीन भी एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीरोमायोसिन होती है। क्या होती है, मीरोमायोसिन होती है। और मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, हेड विथ क्रॉस आर्म, और पीछे का पोर्शन क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। हेड पर दो साइड पाए जाते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट पाया जाता है, और ये क्रॉस आर्म पाई जाती है। हेड और क्रॉस आर्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। और टेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। यहीं से एक्टिन प्रोटीन आकर के जुड़ती है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर किसकी है, मायोसिन प्रोटीन की है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक्टिन प्रोटीन की है। और तुमको मैंने बताया है ऑलरेडी, जब मसल कांटेक्ट होती है तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है स्लाइड करती है मायोसिन प्रोटीन के ऊपर। इस प्रकार से एक्टिन रॉड की जो लेंथ है वो घटती बढ़ती है, लेकिन मायोसिन रॉड की लेंथ अनचेंज रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लें कि जब मसल कांटेक्ट और रिलैक्स होती है तो किसकी लेंथ अनचेंज होती है, तो मायोसिन रॉड की लेंथ अनचेंज होती है, लेकिन एक्टिन रॉड की लेंथ चेंज होती है। दूसरी बात एक तुमको और बताया है, जो एक्टिन रॉड होती है वो एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है, और जो मायोसिन रॉड होती है वो मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मायोसिन प्रोटीन में पाए जाते हैं। और मायोसिन प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है, मीरोमायोसिन होती है। और मीरोमायोसिन में मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं, और हेड में ही क्या पाए जाते हैं, एटीपीज एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटीपीज एंजाइम भी पाया जाता है। तो तुमको मैंने बताया हेड और क्रॉस आर्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। और पीछे के टेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। तो ये कंडक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, कंडक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए क्या होता है आगे। अगर जो अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले किसने प्रपोज किया था,
एएफ हक्सले और एचएफ हक्सले ने प्रपोज किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मसल स्लाइडिंग थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो एएफ हक्सले और एचएफ हक्सले ने प्रपोज किया था। ये बात तुमको याद रखनी है। एक बात और तुमको मैंने बताया है कि जो मायोफिलामेंट होते हैं या मायोफाइब्रिल जो होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि अल्टरनेट सीक्वेंस में लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। फिर से एक बार जरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म अब हम बताने जा रहे हैं। जब तक एक बार क्लियर नहीं करोगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा दुविधा रहेगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखा जाए यहाँ से, हालांकि मैं पिछली क्लासों में बताया है, तो यहाँ पर देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में मान लेते हैं यहाँ पर एक मायोफिलामेंट है जो तुमको मैंने बताया है। ये मायोफिलामेंट है। मायोफिलामेंट पे मैंने बताया था अल्टरनेट सीक्वेंस में लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से लाइट और डार्क बैंड कंटिन्यूअसली अल्टरनेट सीक्वेंस, सपोज करिए ये डार्क बैंड है, इस प्रकार से ये डार्क बैंड है, ये मैंने बना दिया डार्क बैंड, और ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड। इस प्रकार से अल्टरनेट सीक्वेंस में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब तुमको एक चीज़ और बताया है कि यहाँ पर जो ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड के अंदर मैंने बताया था एक इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, जिसे क्या कह रहे थे? जेड लाइन कहते हैं। ये क्या कहलाती है? जेड लाइन कहते हैं। ये इलास्टिक फाइबर है। दूसरी बात देखा जाए, ये भी तुम्हें मालूम है, दो जेड लाइनों के बीच के स्थिर स्थान को क्या कहते हैं? स्पेस को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? सार्कोमियर कहलाती है। और ये भी मैंने बताया है कि जो एम डार्क बैंड है उसके भी सेंटर में एक लाइन पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। तो एम लाइन कहलाते हैं, लाइन कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है? ए बैंड कहलाता है। या इसी को क्या कहते हैं? डार्क बैंड कहते हैं। तो इसे चाहे अपन कहते हैं ए बैंड, ए बैंड कहते हैं, या इसी को कहते हैं डार्क बैंड कहते हैं। ये डार्क बैंड कहते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। दूसरी बात देखा जाए, ये वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे लाइट बैंड कहते हैं। तो ये अपना क्या है? ये लाइट बैंड कहलाता है, बैंड, बैंड कहलाता है। या इसी को क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ये आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाते हैं। और ये किसका बना होता है? मायोसिन रॉड का बना होता है। और ये किसका बना होता है? एक्टिन रॉड का बना होता है। तो ये डार्क बैंड और लाइट बैंड कंटिन्यूअसली अल्टरनेट सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, मैंने एक बात और बताई थी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्टिन रॉड जो होती है मायोसिन रॉड के ऊपर स्लिप करती है। कभी भी मायोसिन रॉड एक्टिन रॉड के ऊपर स्लिप नहीं करती है। तो जब मसल कांटेक्ट और रिलैक्स होती है तो एक्टिन रॉड की लेंथ घटती बढ़ती है, लेकिन मायोसिन रॉड की लेंथ अनचेंज होती है। यह पीएमटी में पूछा जा चुका है। 2015 में पूछा गया था कि जब मसल कांटेक्ट होती है तो किसकी लेंथ अनचेंज होती है? तो आपका आंसर होगा मायोसिन, या मायोसिन रॉड की लेंथ जो होती है अनचेंज होती है। तो इस प्रकार से
अब इसी के बारे में आगे आज बताएंगे कि कैसे मसल कांटेक्ट होती है और कैसे मसल्स रिलैक्स होती है। तो आज की सेवा इतनी, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा, तो आगे टाइम लगेगा, इसलिए आज की सेवा इतनी, फिर अगले दिन बताएंगे।